कहा जाता है कि मुगल काल से पहले सुल्तानगंज क्षेत्र हिरण्यपुरी या अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ बौद्ध विहार हुआ करते थे, लेकिन मुगल शासकों ने इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज कर दिया था और 2007 में इस पौराणिक स्थल का नाम बदलने को लेकर जूना अखाड़ा भी प्रयासरत था। दरअसल सुल्तानगंज का नाम बदलकर बाबा अजगैबीनाथ धाम करने की मांग तेज हो गई है। इस दिशा में पहल भी की जा चुकी है। नगर परिषद ने नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजा था, जिसे अब केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव पारित होने के बाद जल्द ही इस शहर का नाम अजगैबीनाथ धाम हो सकता है। अब महज कागजी कार्रवाई पूरी होने की देर है, फिर सुल्तानगंज का नाम बदल जाएगा। जहां तक कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कवायद में भी 70% काम पूरा हो चुका है। इस क्षेत्र का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की मांग इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा अजगैबीनाथ मंदिर के करीब से गुजरती है और इसी इलाके में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भी लगता है। सावन के महीने में कांवड़िया यहाँ से जल भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर देवघर जाते हैं। मुगलों ने बदला था नाम। ऐसा कहा जाता है कि मुगल काल से पहले सुल्तानगंज क्षेत्र हिरण्यपुरी या अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ बौद्ध विहार हुआ करते थे, लेकिन मुगल शासकों ने इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज कर दिया था। 2007 में इस पौराणिक स्थल का नाम बदलने को लेकर जूना अखाड़ा भी प्रयासरत था। स्थानीय लोग और पंडा समाज भी चाहते थे कि इस स्थान को अजगैबीनाथ धाम के नाम से जाना जाए। यहाँ के सरकारी कार्यालय, कागजातों, रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी। अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस क्षेत्र का नाम बदलने को लेकर पहल की है। राज्य और केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव पर मुहर लगने का इंतजार है। देखिए, उसकी कार्रवाई चल रही है। भारत सरकार को उसको तय करना है। बिहार सरकार ने अपना पूरा व्यवस्था, वहाँ के माननीय विधायकों ने अनुशंसा भी किया है, वहाँ के नगर निगम ने भी अनुशंसा किया है, इसलिए अब कोई दिक्कत बिहार की तरफ से। नाम बदलने को लेकर रेल मंत्री का आश्वासन। इस मुद्दे को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू ने बताया कि नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक में बहुमत से सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने का प्रस्ताव पारित किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसकी घोषणा की। वहीं नगर परिषद मंत्री ने भी इसको लेकर आश्वासन दिया है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी पत्र के माध्यम से सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने भी इसको लेकर आश्वासन दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि अमृत भारत योजना का काम पूर्ण होते ही सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से मैं अवगत कराना चाहता हूं अपने नगर के समस्त जनता के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए कि इस बार के बोर्ड के तहत जो है पहली बार सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम हो का प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित किया गया। माननीय समिति के द्वारा प्रस्ताव को पारित कर बिहार सरकार को भी इसको भेज दिया गया है। अभी वर्तमान समय में सम्राट चौधरी जी के भी द्वारा जो हमारे बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा भी इस कार्य की घोषणा कर दी गई है। साथ में अभी बीते कुछ दिन पहले नगर विकास मंत्री जी से भी मेरे द्वारा जो है मुलाकात की गई थी। उनको ये बात कही गई थी, उन्होंने भी भरपूर आश्वासन दिया है। और कुछ समय पहले माननीय रेल मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी का एक कार्यक्रम जो है वो जमालपुर में था, वर्कशॉप में था, और एक हमारा वहाँ पे शक्ति पीठ है माँ चंडी के स्थान, तो पूजा क्रम के दौरान जो है उनके पास मेरे द्वारा अनुरोध किया गया और पत्र भी दिया गया कि सुल्तानगंज स्टेशन का भी नाम अजगैबीनाथ धाम हो। उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उस कार्य के पूर्ण होते हुए सुल्तानगंज स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम करा दिया जाने का उनके द्वारा आश्वासन दिया। मंदिर के पुजारी का क्या है कहना। अजगैबीनाथ धाम मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने कहा कि हम लोग भी बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम हो जाए। इसके लिए प्रशासन के लोग और सरकार के सभी मंत्री लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में 50% काम हो चुका है, बाकी बाबा अजगैबीनाथ की कृपा होगी तो जल्द हो जाएगा। अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ नगरी के लिए प्रयास करने के लिए प्रशासन और तमाम नेता लोग भी, हम लोग भी बाबा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है अजगैबीनाथ धाम
अजगबीनाथ नगरी, सुल्तानगंज नाम हट करके अजगबीनाथ धाम पड़ जा तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी लोग लगे हुए हैं और लगभग 50-50% तो हो चुका है, 50% बाकी है। वो भी बाबा अजगबीनाथ का कृपा होगा, सभी लोगों का प्रयास होगा तो भी जल्द से जल्द पूरा होगा। स्टेशन सबका भी नाम चेंज, नहीं स्टेशन सबका तो चेंज है ही है। स्टेशन का जो है नाम 75% हो चुका, बस खाली टिकट नहीं कटता है। अजगबीनाथ का नक्शा द्वारा जो है वहाँ का स्टेशन बना हुआ है, जैसे अजगबीनाथ धाम है इस तरीके से वहाँ का नक्शा वगैरह सब चीज़ वहाँ है। और सभी को पता है कि अजगबीनाथ धाम से 50-75% लोग बाग रहे हैं। बस थोड़ा सा प्रयास है रजिस्ट्रमेंट का, जो सरकार के घर में लिखित रूप से परसेंट हो जाए उसके बाद चालू हो गया फिर अजगबीनाथ धाम। टिकट वगैरह सब इसी नाम से, स्टेशन का नाम भी अजगबीनाथ है, एयरपोर्ट भी अजगबीनाथ धाम के नाम से ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बार श्रावणी मेला के उद्घाटन के दिन ही सुल्तानगंज का नाम अजगबीनाथ धाम करने की घोषणा कर दी जाए। तो चाह रहे हैं इसी साल सावन के मेला उद्घाटन के दिन ये भी नाम का घोषणा हो जाए। हम लोग तो बहुत प्रयासरत हैं, करीब करीब अब यहाँ के जनता भी अजगबीनाथ धाम लिखते हैं अपने बोर्ड पे। हमने तो अपने महाराज के गाड़ी पे लिखवा रखा, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। और ये उत्तर वाहिनी गंगा बाबा अजगबीनाथ के नगरी से ही प्रसिद्ध है ये शहर, इसलिए जितना जल्द हो, जितने लोगों के सहयोग से ये नाम जितना जल्द चेंज हो उतना बढ़िया है। जहाँ भी हाँ वहाँ अजगबीनाथ धाम हो। और लोग प्राइवेट लोग तो अपने दुकान पे बोर्ड पे लिखवा रहे हैं तो अजगबीनाथ धाम ही लिखवा रहे हैं। इसी तरह सिर्फ सरकार के स्तर से अभी नहीं हुआ है। करीब करीब आप दुकान में मार्केट में घूमिएगा तो अजगबीनाथ धाम भागलपुर ही लिखा हुआ मिलेगा। और हमें बहुत आशा है कि बहुत जल्द हो जाए। महादेव की इच्छा हुई तो इसी साल सावन में इतने नेता मंत्री आएंगे, हो सके घोषणा करवा दे इस नाम का। हर हर महादेव। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार झा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।